आजकल हम देखें तो हर कोई लोकल बिल्डर्स, कोठी, इवन विलाज में रह रहे हैं। वो हर कोई चाह रहा है कि हम हाई राइज में मूव हो। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आजकल का जो कल्चर है वो भी यही हो गया है कि हाई राइज में मूव होना। मेरी तो जो सोसाइटी है वहाँ पे किड्स के लिए है, पार्क है, अंदर सेफ है। कि जैसे किड्स के लिए उतना सेफ्टी नहीं होती, पेरेंट्स को पूरे टाइम बार बार बालकनी से देखना पड़ता है कि मतलब हमारे बच्चे ठीक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू आजकल जो वो आ रहा है पार्किंग को लेकर। तो अगर आपके पास 2 या 3 गाड़ियां हैं तो उसके लिए आपको ओपन स्पेस चाहिए। अब क्या है, हाई राइज में अगर आप कोई भी फ्लैट बाय कर रहे हो उसमें आपकी जो पार्किंग होती है वो आपके नाम पे अलॉट हो जाएगी। आज आप कहीं बाहर रह रहे हो, आपके पास घर तो है, वो लग्जरी नहीं है। सो गाइज, आजकल हम जनरली रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ जहाँ भी हम रहते हैं, हम एक बहुत कॉमन इशू फेस करते हैं, देखते हैं कि जैसे पार्किंग है। हमें कितनी बार तो अपनी गाड़ी के लिए ही पार्किंग के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है कि कहाँ पार्क करें। गेस्ट आ जाए तो फिर तो और ही बहुत अलग ही बात हो जाती है। कहीं बाहर गेट के बाहर देख रहे हैं कोई जगह मिल जाए, कहीं पीछे जाके देख रहे हैं कहाँ पे पार्क करवाएं, तो बहुत ज़्यादा एक हैसल सी हो जाती है। मेंटेनेंस पे करना मंथली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत से और भी ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉपर एमिनिटीज़ नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलती जितना हम आजकल देख रहे हैं। जैसे हाई राइज प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं आजकल की, हम देख रहे हैं डेवलपर्स लेके आ रहे हैं, वहाँ पे जितना मतलब हम देखते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में या फिर लग्जरी के मामले में, उतना हम अपने जो आसपास का रेजिडेंशियल जहाँ हम रह भी रहे हैं हमें उतना नहीं मिलता है। सो आज की वीडियो इसी बारे में है। हमारे साथ में इंडस्ट्री की एक बहुत बहुत वेल रिनाउंड एक पर्सनालिटी हैं हमारे साथ, मिस रिम्पी साहनी, जो आज हमें ये बताएंगी कि हाई राइज प्रॉपर्टी क्यों हमें चूज़ करनी चाहिए। बिकॉज मैंने तो थोड़े बहुत रीजंस आपको बता दिए, बहुत और भी रीजंस हैं हाई राइज प्रॉपर्टी चूज़ करने के। आजकल लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं हाई राइज में जाना। ठीक है गाइज, सो हाय मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। या हाय श्रेया, हाउ इज यू? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? या फाइन। सो मैम, जैसे कि मैं हाई राइज के बारे में बात करी थी, मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहती हूँ बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल जो लोग हाई राइज का इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है, ये एग्जैक्टली है क्यों, और लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले? देखो श्रेया, आजकल हम देखें तो हर कोई मतलब जो लोकल बिल्डर्स, कोठी, इवन विलाज में रह रहे हैं, वो हर कोई चाह रहा है कि हम हाई राइज में मूव हो। जी। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और आजकल का जो कल्चर है वो भी यही हो गया है कि हाई राइज में मूव होना है, राइट? क्योंकि आजकल सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें वो एक होता है सेफ्टी। तो जो सेफ्टी हमें हाई राइज में मिल रही है, चाहे वो पेरेंट्स को ले लो या बच्चों की सेफ्टी ले लो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखकर लोग हाई राइज में मूव हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है एक हाई राइज में मूव होने का। और सेफ्टी का क्या है कि जैसे आजकल आप देखो बिल्डर फ्लोर्स में या कहीं भी आप अपना घर ओपन छोड़ के नहीं जा सकते, या कहीं जा रहे हैं तो आपको टेंशन बनी रहेगी कि हमने लॉक तो कर दिया है कि लेकिन पीछे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। लेकिन हाई राइज में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप अपना घर ओपन भी छोड़ के जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है जी। क्योंकि वहाँ हर टाइम सीसीटीवी कैमरास हैं, बिना आपकी परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस सेफ्टी को मतलब लोग देख रहे हैं और हाई राइज में मूव हो रहे हैं। जी। तो सेफ्टी तो सबसे बड़ा पॉइंट है। जी डेफिनेटली मैम। हाँ। सो जैसे आपने सेफ्टी के बारे में बताया और आपने बताया कि जैसे हम घर खुला छोड़ के चले जाते हैं, जो कि हम ऑब्वियसली सोसाइटीज़ में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। बिल्कुल। मैम, मेरा क्वेश्चन है किड्स को लेके इसमें। जैसे किड्स के लिए एक अलग से प्ले, क्योंकि देखिए जैसे हम मेरी तो जो सोसाइटी है वहाँ पे ठीक है, किड्स के लिए है कि भाई पार्क है, अंदर सेफ है, थोड़ा सीसीटीवी भी है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। प्लस क्या होता है कि जैसे मैंने बहुत से कॉलोनीज़ का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, बहुत से, कि जैसे किड्स के लिए उतना सेफ्टी नहीं होती, पेरेंट्स को पूरे टाइम बार बार बालकनी से देखना पड़ता है कि मतलब हमारे बच्चे ठीक हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आजकल आप देखो
कहीं भी आप लोकल उसमें जाओ तो आप देखोगे ना, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे ख्याल से जो आ रही है, जो मैं भी वॉच कर रही हूँ और जो मैं जैसे क्लाइंट्स को मिलती हूँ, तो वो उनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को, इवन हमारा वो बोलते हैं कि पार्क फेसिंग घर हाँ है, जी। लेकिन हम अपने बच्चों को पार्क में नहीं भेज सकते। जी। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि कहते हैं कि वहाँ पे स्ट्रीट डॉग बहुत है। हाँ। तो कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो हम डरते रहेंगे कि कोई स्ट्रीट डॉग बाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए ये बहुत है। आप कुछ हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हम बच्चों को साइकिल तो लेके देते हैं, लेकिन हमें लगता है वो साइकिल चलाएगा कहाँ। हाँ जी। क्योंकि पार्क में अगर वो जाता है तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर टाइम अपने बच्चे के साथ रहें। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं, क्योंकि देखो अगर कोई आज की डेट में अपने घर में रह रहा है या कुछ है, तो वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा बिल्कुल। है। तो जब उन्हीं की सेफ्टी नहीं है तो फिर वो आजकल, इसीलिए लोग जो हैं वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख के, कि आज जो ओल्ड एज पीपल हैं जी। वो भी पार्क में वॉक नहीं कर सकते। हाँ जी। क्योंकि इतने स्ट्रीट डॉग हैं हर जगह पे, तो उनको कोई सेफ्टी नहीं है। जी। तो इसलिए बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं वो इसी उसको देखकर हाई राइज में मूव हो रहे हैं। हाँ। कि इवन मतलब हमें लगता है कि सोसाइटीज़ में ये चीज़ें उनको फेस नहीं करनी हाँ पड़ेगी। जी। श्रेया, मैं ये नहीं कह रही कि लाइक स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो हमेशा डेंजरस होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे। और ये इंसिडेंट मेरे क्लाइंट्स ने ही मुझे बताए कि ये हमारा कंसर्न है, इसी कंसर्न को लेकर ही हम हाई राइज में मूव होना चाह रहे हैं। हाँ। तो ये ऐसे कंसर्न भी हमारे सामने आते हैं। जी। क्लाइंट्स की जो मतलब क्वेरीज आती हैं, उसी के बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो ये बोलते हैं कि ऐसा कंसर्न होता है। जी। तो एक तो ये हुआ, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू आजकल जो लोकल उसमें आ रहा है, वो आ रहा है पार्किंग को लेकर। हाँ जी। कि जैसे अब किसी के पास एक गाड़ी है, किसी के पास 2 गाड़ी हैं, तो आजकल ट्रेंड हो गया है। और एक ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं कि अगर किसी के पास एक गाड़ी है या 2 गाड़ी है तो उसके पास उतनी पार्किंग की स्पेस नहीं है। जी। अब जैसे बिल्डर फ्लोर्स में भी आ गया स्टिल्ट +4 बन रहा है। हाँ तो जी। लेकिन उसमें भी आपके पास सिर्फ एक गाड़ी की पार्किंग है। जी। तो अगर आपके पास 2 या 3 गाड़ियां हैं तो उसके लिए आपको ओपन स्पेस चाहिए। तो उस ओपन स्पेस में क्या होता है कि अब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, अगर आप मेरे नेबर हैं, आपके पास भी 2-3 गाड़ियां हैं, तो ये इशू बहुत होता है कि गाड़ी कहाँ लगाएं। और अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं तो गेस्ट के लिए तो वहाँ पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती। कई बारी तो ऐसा मुझे कई क्लाइंट्स ने बोला है कि हमें गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती है, इसीलिए हम अपने गेस्ट को कहीं बाहर जाके मिलते हैं। हाँ जी। तो ये भी एक बड़ा इशू है। और मतलब आए दिन हम देखते हैं कि क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारी पार्किंग को लेकर ये नेबर से हमेशा लड़ाई रहती है। जी। तो ये भी एक इशू है सेफ्टी के बाद पार्किंग को लेकर। ठीक है। हाँ मैम, मैं बिल्कुल अग्री करूँगी। पार्किंग का तो इतना मेजर इशू हो गया है आजकल। जैसे हमारे भी गेस्ट आते हैं, तो हमारी सोसाइटी में जैसे किसी की भी शादी होती है, सो वहाँ पे क्या होता है, फिर उनको ना मतलब 2 गेस्ट भी अगर कोई आ जाए तो गेट के बाहर एक रैंप सा बना हुआ है, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई, किसी दिन किसी के 4-5 गेस्ट आ गए तो बस फिर तो दूसरी जगह जाके खड़ी करवाओ जी, बिकॉज वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे हो जाता है कि भाई जो आ रहा है पहले वो करेगा। ऐसा कोई वो तो नहीं है प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी। हाँ, वही देखो ना श्रेया, अब क्या है हाई राइज में अगर आप कोई भी फ्लैट बाय कर रहे हो, इवन इट इज़ 2 BHK 3 BHK, तो उसमें आपकी जो पार्किंग होती है वो आपके नाम पे अलॉट हो जाएगी। कि जैसे 2 कार पार्किंग आपको मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, और वो मतलब बेसमेंट लेवल पे है, -3 लेवल -5 लेवल तक की पार्किंग आ गई है। तो आपकी पार्किंग फिक्स है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आपने जहाँ आपकी पार्किंग है आपको आप ही गाड़ी लगा सकते हो, वहाँ कोई और नहीं लगाएगा। ठीक है। और अगर जैसे आपने बोला गेस्ट आते हैं, तो जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए एक अलग से स्पेस रखा होता है डेवलपर ने कि आपके कितने गेस्ट आ रहे हैं तो इतनी पार्किंग आपके लिए है। ये नहीं है कि आपको गेस्ट के लिए और कहीं पार्किंग ढूंढनी पड़ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग हाई राइज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
जी मैम। एंड इवन मैंने ये भी सुना क्या है, मैंने खुद भी देखा है कि जो जनरली जैसे 3 BHK 4 BHK होता है, तो 3 BHK वालों को 2 कार पार्किंग। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर जैसे कोई 2 बेडरूम ले रहा है हाँ तो जी। उसको एक कार पार्किंग मिलती है, और हाँ ये नहीं जी। है कि जो जो बिल्डर दे रहा है उस कॉस्टिंग में वो जी। तो आपकी पार्किंग है ही है। हाँ जी, अगर हाँ उसके जी। अलावा आपके पास, आपको जैसे 2 बेडरूम में एक पार्किंग मिल रही जी। है और आपके पास 3 गाड़ियां हाँ हैं, जी। तो आपको 2 एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी बिल्डर आपको अवेल करता है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके। जी। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है तो ये 2 आपको कहीं और जाके लगानी है, वहाँ पे उसके पास इतना स्पेस है कि वो आपको एक्स्ट्रा गाड़ी की पार्किंग भी देता है। जी। हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई 3 बेडरूम ले रहा है तो उसको 2 कार पार्किंग मिल रही हैं, 4 ले रहा है तो 3 मिल रही हैं। ये सब अपने अपने डेवलपर का डिसाइडेड होता है कि कितनी कार पार्किंग है। जी। और अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पे करके एक्स्ट्रा कार पार्किंग ले सकते हो। जी मैम। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ठीक है ये पार्किंग वाला तो इशू हो गया रिजॉल्व। अब अगर हम और बात करें, जैसे लग्जरी लिविंग की बात होती है, सो लग्जरी लिविंग में क्या क्या एक हाई राइज में हमें मिलेगा? देखो, अगर आज आप कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास घर तो है लेकिन वो लग्जरी नहीं है, राइट? अगर आप हाई राइज में मूव हो रहे हो तो इसका एक रीज़न और भी है कि यू आर नॉट बाइंग अ होम, यू आर बाइंग अ होम विद द लग्जरी। या तो ये एक चीज़ बहुत मतलब बहुत ही अच्छी है जो आजकल हाई राइज में है, कि आपको सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर ही मिल रही हैं। लेकिन देखो, आपको किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा। लाइक आपकी डेली नीड्स की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी है, सारी चीज़ें हैं, वो आपको अंदर ही मिल रही हैं। और आपको जैसे अगर हम बात करें क्लब की, तो क्लब में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लाइक आपके बच्चों के लिए, आपके लिए स्विमिंग पूल्स हैं, जिम है, स्पा हैं, और सैलून्स हैं। और अगर आपको कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है उसके लिए बैंक्वेट हॉल हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको गेटेड सोसाइटी में ही मिल रही हैं। तो आपको इन चीज़ों के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की डेट में अट्रैक्ट करती हैं लोगों को कि वो हाई राइज की तरफ मूव हो रहे हैं। सो मैम, जैसे हाई राइज का कंसेप्ट में अगर हम लग्जरी की बात करते हैं, तो लग्जरी में थोड़ा सा मैम बताओ कि क्या क्या एमिनिटीज़ हैं अलग जो हमें मिलती हैं, जो हमें यहाँ नहीं मिलती हैं सोसाइटीज़ में, क्या है वो? थोड़ा सा मैम एक्सप्लेन कर दो। देखो श्रेया, अगर हम लग्जरी की बात करें ना, तो लग्जरी में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं कि लाइक आपको सोसाइटी के अंदर ही क्लब मिल रहा है, क्लब के साथ सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स अमेनिटीज़ हैं, और योगा, जिम, स्पा, सारी चीज़ें अंदर ही हैं। लाइक अगर कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, आप उसको एंटरटेन करना चाह रहे हो, तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं उसको कहीं बाहर लेके जाऊं, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ही बहुत बढ़िया क्लब है, आप उसको क्लब में बिठाते हो और उसको एंटरटेन कर सकते हो वहाँ पे। और जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमें कोई स्पेशल ऐसा वाला मतलब फ़ील चाहिए कि जहाँ बैठकर हम पढ़ रहे हैं, तो आपके पास नीचे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाके बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ एक पढ़ने की फ़ील आ रही है उनको, राइट? तो बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं। आप देखो, जैसे हाई राइज की सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे होली आ रहा है, दिवाली है, तो ये सारी जो फेस्टिवल्स होते हैं ये अंदर ही सेलिब्रेशन होता है सोसाइटीज़ में। तो एक कम्युनिटी लिविंग की भी फील आती है आपको, मतलब सब लोग इस चीज़ों को एक साथ इंजॉय करते हैं। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज मैंने भी, मेरे जो दोस्त हैं जितने भी, तो जो जैसे गुड़गांव में रहते हैं, सो वो बताते रहते हैं कि इवन दिल्ली में भी तो बताते रहते हैं कि बहुत मतलब यूनिक मतलब जो मतलब भी नहीं पता होते हमें, तो मतलब कि क्या है, जैसे बटरफ्लाई गार्डन हो गया, हीलिंग गार्डन हो गया, मतलब इतने भारी भारी से नाम लगते हैं ना मैम, थोड़े से कि नहीं पता होता है। हाँ, आप देखो ना, मेडिटेशन के लिए जी। अलग रूम्स हैं हाँ आपके जी, पास, जी। जिम जा रहा है आप, जैसे अगर आप कहीं जिम ज्वाइन कर रहे हो जी। तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ रहा है उसका। Yes, और exactly. बाहर जाना पड़ता है, तो कई बारी मतलब लोग कहते हैं कि चलो आज नहीं जा रहे, कल जाएंगे, क्योंकि उठ के बाहर जाना पड़ रहा है। Right.
यहाँ सोसाइटीज के अंदर ही है, अगर आप ऊपर हैं आपको लिफ्ट से नीचे आना है, नीचे आपका जिम है, तो चलो हमने जिम कर लिया। तो ये सारी चीजें जब आपको इन हाउस मिल रही हैं, एक ही रूफटॉप के नीचे मिल रही हैं, तो ये सारी चीजें आजकल लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं हाई राइज की तरफ। तो ये बहुत सारे मैटर हैं। मैम जिम से तो मेरे को भी याद आ गया कि मैं भी 2 महीने जाती हूँ, तीसरे महीने नहीं जाती हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, सोसाइटी में रहने की वजह से जिम है दूर तो मन ही नहीं करता कि कौन चल के, खासकर मतलब सर्दियों में तो बिल्कुल ही छोड़ ही दो, बट गर्मियों में भी मन नहीं करता, तो वो सारी मोटिवेशन भी चली जाती है। बट हाई राइज में मैम मैं अगर जिम की बात करूं तो मैंने तो सुना है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे फ्रेंड्स रहते हैं हाई राइज में, वो बताते हैं कि जिम के साथ साथ उनको बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, आपका टेबल टेनिस कोर्ट, इंडोर गेम के लिए अलग है, वर्चुअल गेम्स हैं, मतलब चलो ये तो फिजिकल फिटनेस हो गया, बट वर्चुअल गेम्स फॉर योर एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा आप पढ़ के आप हो गए चलो यार चलो, मतलब अब खेला जाए, जनरली मतलब लोगों को होता है, बच्चों को स्पेशली, सो वो भी अवेलेबल होता है, मतलब प्रॉपर। हाँ बिल्कुल, आप देखो अब आजकल जैसे बच्चों को एकेडमिक से ज़्यादा मतलब इसमें स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो लोग क्लब्स में ज्वाइन करवाते हैं अपने बच्चों को, कि कोई टेनिस ज्वाइन कर रहा है, कोई क्रिकेट ज्वाइन कर रहा है, तो इसके लिए उनको बाहर बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपको सोसाइटी के अंदर ही मिल रही हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं है कि चलो बच्चा खुद ही चला जाएगा, नहीं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों को छोड़ने जाना है, लेने जाना है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वहीं पे अपने बच्चे आपके ज्वाइन कर सकते हैं और कोई टेंशन नहीं है। इवन मैम किड्स के लिए भी अलग से क्लब हाउस बने होते हैं ना। बिल्कुल, अब जो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो क्रच वगैरह होते हैं सोसाइटीज़ में, तो वो बच्चों को वहाँ छोड़ के जाते हैं। जी, सो मैम आपने बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो इसके अलावा अगर हम क्विकली से हमारे पॉडकास्ट को सम अप करें, तो क्या इसके अलावा ऐसी 2 मेजर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यू ऐसी रहती हैं जिसके वजह से लोग हाई राइज को प्रेफर करते हैं? देखो श्रेया, इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा फैक्टर ये है कि हम पोल्यूशन से भी सेफ रहते हैं, क्योंकि ओपन एरिया होता है, आपके पास जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं, ग्रीनरी होती है काफ़ी। जैसे आप दिल्ली ले लो हैं, तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, कहीं ग्रीनरी है नहीं, तो सोसाइटीज़ में आपको ओपन स्पेस काफ़ी मिलता है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं जाके। तो एक तो ये फैक्टर होता है, और दूसरा ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर भी इसमें मतलब एंटर कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा इसमें ROI मिलता है। और जैसे आप ये देखो कि NRI क्लाइंट्स हैं, वो गेटेड सोसाइटीज़ में, हाई राइज में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हाई राइज में वो सेफ हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेफ है और इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। लाइक आज अगर कोई 2 बेडरूम या 3 बेडरूम लेके कोई NRI रखता है, तो उसको लगता है कि अगर मैं जैसे कभी ईयरली या 2 इयर्स के बाद मैं इंडिया आ रहा हूँ तो मैं उसमें रह सकता हूँ, मीनवाइल वो उसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब इन्वेस्टर को भी इन चीज़ों के लिए वो करते हैं अट्रैक्ट, कि हम ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जहाँ हमारी मतलब इन्वेस्टमेंट सेफ भी है और हमारा जो घर है वो भी सेफ है। थैंक यू सो मच रिम्पी मैम, आज आपने सच में बहुत ही मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, बिकॉज मैं सच में ही खुद भी सोच रही हूँ कि ठीक है मैं आगे जाके इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ करूँ, चलो वो तो बात की बात है, बट ये पॉइंट्स जानने बहुत ज़रूरी है, इवन स्पेशली अगर हम बिगिनर्स की बात करें, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैम मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑथेंटिक सोर्सेज आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट मैम जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया ना, इट्स वेरी थरो, इन वेरी डिटेल्ड मैनर। सो थैंक यू सो मच रिम्पी मैम। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। सो गाइज़, अगर आपको भी मेरी तरह ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगी है, स्पेसिफिकली अगर आप बिगिनर्स हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं उसमें उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।